सचिन पायलट साथ आएंगे गहलोत के? बिल्कुल साथ हैं। साथ प्रचार करते हुए देखे जाएंगे बिल्कुल। जैसे कि हाँ बहुत फर्क पड़ेगा, अभी इतना फर्क पड़ा है, आगे और अच्छा हो जाएगा। अशोक गहलोत ने अच्छा काम नहीं किया। नहीं, मैं तो चाहूंगी मोदी आए पर्सनली। देख लो, अशोक जी जब तक है तब तक पायलट जी को तो बढ़ने देंगे नहीं, ये तो 100% सच बात है। अब ये 6 महीने के अंदर सारे मुद्दे बता रहे हैं, उन मुद्दों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वैकेंसी आई है, जब चुनाव आ रहे हैं तभी वैकेंसी आई है, वरना तो रुकी हुई थी। और पिछले साल इसके मुकाबले पिछले विधानसभा चुनावों के बाद में पेपर लीक नहीं हुए थे, चाहे वैकेंसी कम थी। भाजपा अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है? अरे भाई क्या मजाक करे। राजस्थान में विधानसभा के रण में बस कुछ दिन बाकी है। इस रण में जो बाजी मारेगा उसके सिर पर ताज सजेगा। ताज किसके ऊपर सजेगा वो देखने वाली बात होगी। हम लोगों से बातचीत करने के लिए बाहर आए हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों में क्या माहौल है, क्या रुझान है, ताकि पता चल सके कि राजस्थान की जनता, प्रदेश की जनता क्या चाहती है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव में आप किसके साथ जाओगे और किसको यहाँ पर राजस्थान में सरकार बनाने के लिए आप अपना सौंपोगे, जिम्मेदारी सौंपोगे। क्या नाम है आपका? योगिता। योगिता जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी, भाजपा या फिर कांग्रेस? भाजपा। मोदी आना चाहिए दोबारा। मोदी आना चाहिए। राजस्थान में मोदी आने के है, अभी मोदी आने वाले हैं, यहाँ पे दौरा है उनका 25 तारीख को, तो आप उसको लेकर क्या मानते हो? यार अब मैं कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ बहुत फर्क पड़ेगा, अभी इतना फर्क पड़ा है, आगे और अच्छा हो जाएगा। अशोक गहलोत ने अच्छा काम नहीं किया। नहीं, मैं तो चाहूंगी मोदी आए पर्सनली। इनका कहना था कि योगी, मोदी के बाद योगी आना चाहिए, प्रधानमंत्री बनने चाहिए वो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो और भी यहाँ पे लोग, आपका क्या नाम है? अनुमान मेरा। हनुमान जी। हनुमान जी, आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है कि अभी कोई का किसी का कोई नहीं है और कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी? हाँ, क्योंकि बीजेपी के पास कोई विपक्ष खड़ा होने वाला ही नहीं है, कोई मुद्दे पे लड़ाई करने वाला नहीं है। वो खुद ही लड़ रहे हैं, खुद ही आपस में लड़ रहे हैं, तो वो मुख्यमंत्री का ना कोई चेहरा दिखा पाएंगे, ना आगे कोई चुनाव की रणनीति वो 5 साल में नहीं बना पाए, तब क्या चुनाव? कुछ मुद्दों पर आ रही है, तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, पेपर लीक का आरोप लगा रही है, मनमुटाव का आरोप लगा रही है कि 4.5 साल तक अपने में उलझे रहे और जनता पे ध्यान नहीं दिया, और कह रहे हैं कि अपराध बढ़े हैं, कुशासन रहा है, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़े हैं। देखो तो सर, कई सारे हैं। ये 4.5 साल तो रहे थे गुप्त, अब ये 6 महीने के अंदर सारे मुद्दे बता रहे हैं, उन मुद्दों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता आजकल सब पढ़ी लिखी हुई है, और पेपर कौन से राज्य में नहीं हुए? यूपी में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, दिल्ली में हुए, ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर पेपर लीक नहीं होता। पेपरों का इतना कोई मायने नहीं है, और सारा काम जो गहलोत साहब ने किए हैं वो काम पूरे। सरकार कांग्रेस की आएगी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री गहलोत ही बनेगा। गहलोत ही बनेंगे? गहलोत ही बनेगा। सचिन पायलट का नंबर नहीं आएगा? पायलट का आएगा, लेकिन अगली बार आएगा, अब की बार गहलोत ही रहेगा। तो उनके समर्थक तो विरोध में आ गए थे कि पहले 18 के विधानसभा चुनाव में भी नंबर नहीं आया। वो साहब पायलट और गहलोत एक ही हैं, और उनका है कि पायलट नहीं, गहलोत ही आएगा। पायलट अगली बार पायलट आएगा। इनका कहना था कि राजस्थान में भाजपा 4.5 साल तक नज़र नहीं आई, और अब 6 महीने में नज़र आने लगी है, मुद्दे गिनवा रही है, लेकिन भाजपा नहीं आएगी और कांग्रेस आएगी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक है। कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनकी राय आप तक पहुंचाते हैं। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन, विधानसभा चुनाव होने वाले, भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी, क्या आएगा, कैसा होगा मुकाबला? भाजपा। भाजपा आएगी? क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन भाजपा का क्रेज। नहीं, ऐसा क्रेज क्यों चल रहा है, मतलब क्यों लगता है कि भाजपा आएगी क्रेज के अलावा? केंद्र में भाजपा है, और अदर स्टेट में भी ज़्यादातर भाजपा ही है, और इसमें भी लास्ट में जाके कुछ अच्छा कर रहे हैं। ज़्यादातर योजनाएं लास्ट में चुनाव के टाइम पे शुरू हो रही है, और इनका लाभ भी अभी मिलना स्टार्ट हो रहा है शुरुआत की बजाय देखा जाए तो। और ये जो वैकेंसीज है इनमें भी काफ़ी टाइम से 3 साल में लग जाती है। अब लास्ट टाइम जब वैकेंसी आई है, जब चुनाव आ रहे हैं तभी वैकेंसी आई है, वरना तो रुकी हुई थी। तो लगता है जैसे स्टूडेंट तो समझते हैं ना कि हाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस सरकार काम कर रही है, योजनाओं को ला रही है, वैकेंसी ला रही है। अच्छा, वो चुनाव को लेकर ऐसे कर रही है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश है। क्या नाम है भैया आपका? प्रदीप। इधर आ जाइए। प्रदीप, क्या काम करते हो आप? स्टूडेंट हो। स्टूडेंट हो? एस्पिरेंट। अच्छा, विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या माहौल लग रहा है आपको? सर माहौल है, बस हो जाएंगे चुनाव तो। उधर देखिए थोड़ा। हाँ जी, हाँ, चुनाव तो हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंटों के साथ थोड़ा गलत हुआ इस साल, इस बार अब की बार। पेपर लीक काफ़ी हुए हैं, और पिछले साल इसके मुकाबले पिछले विधानसभा चुनावों के बाद में पेपर लीक नहीं हुए थे, चाहे वैकेंसी कम थी, लेकिन पेपर लीक नहीं हुए थे। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा, नाती तेरे बारे में, ये नाते के बारे में सब कुछ, ये
हुआ ये गलत ही हुआ, काफ़ी कुछ ही गलत हुआ है। मैं खुद ये की तैयारी कहावत करता कैसे हूँ। बन गई, नाती का बड़ा? वो तो डोटासरा जी ने बनाई है, उनसे पूछना पड़ेगा। अच्छा, टोटासरी ने कैसे बनाई? उन्होंने बोला नाती का बड़ा, हाँ, अच्छा, ये को नाते का बड़ा थोड़ी है, इसके बाद से बन गई वो तो कहावत। अच्छा। और उसके बाद से बस भाजपा में आएगी? बस ये भाजपा आनी चाहिए, आएगी नहीं आएगी वो तो पता नहीं, आनी चाहिए लेकिन। क्योंकि सर पेपर लीक बहुत हो रहा है, वैकेंसी मत निकालो लेकिन पेपर लीक करके उम्मीदों को तो खराब मत करो। लगता है अगर भाजपा आते वो पेपर लीक नहीं होंगे, लगता है आपको? अभी तक तो नहीं हुए थे, पिछली बार तो अच्छा, जो इस बार हुए ना उतने लीक तो कभी नहीं हुए भाजपा के काल में मुख्यमंत्री भी। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि हर राज्य में पेपर लीक होते हैं। तो फिर बाद में उसकी बराबरी कर लो हर राज्य की, और तो क्या होगा, अच्छे काम की बराबरी करो ना फिर बाद में। ऐसे तो बिहार में होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुरे काम में बराबरी कर रहे हैं, अच्छे काम में बराबरी नहीं कर रहे। आपका क्या नाम है भैया, इधर आओ, क्या नाम है? अंकित। अंकित। अंकित जी, विधानसभा चुनाव होने वाले, भाजपा आएगी कांग्रेस आएगी, क्या लगता है? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी, क्यों आएगी भाजपा? भाजपा आएगी, इस बार थोड़ा उनका पलड़ा भारी है। पलड़ा भारी है। कुछ मुद्दे गिनाओ मुझे कि कांग्रेस ने अच्छा काम नहीं किया है। कांग्रेस ने तो ऐसा था, अभी फिलहाल अभी चुनाव आते ही, हाँ। जैसे ही चुनाव आते ये काम करने लग जाते हैं, उससे पहले तो कुछ करते ही नहीं है। लेकिन भाजपा का वक्त ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये अभी थोड़े दिन के लिए चल रहा है, फिर सब खत्म हो जाएगा। जो भी इसने चला रहा है ना गहलोत, योजनाएं। हाँ योजनाएं चला रहे हैं अभी, वो सब खत्म हो जाएगी। मोबाइल बांट दिए महिलाओं को। ये कुछ नहीं है, सब फर्जी काम है। मोबाइल कुछ नहीं है, 8-8 हज़ार के फ़ोन है, अभी ख़राब हो जाएंगे 1 साल में। अच्छा, हाँ, खराब हो जाएंगे। और क्या, अभी मेरे लेटेस्ट ये तो हमने भी लिया फ़ोन, तो कुछ दम नहीं है फ़ोन में। थोड़ा महंगा फ़ोन दे तो बात भी बने। आईफोन नहीं, लेकिन ठीक ठाक फ़ोन बांटना चाहिए मेरे थोड़ा ख्याल से। ये बोल रहे हैं कि थोड़ा महंगा मोबाइल अच्छा मोबाइल बांटते हैं अशोक गहलोत, खराब मोबाइल बांट दिए, इतनी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, दमदार नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रहे हो? स्प्रिंग बोर्ड में। हाँ, अच्छा, RS तो की। भाजपा आनी चाहिए आपको लगता है? भाजपा बिल्कुल, हम तो भाजपा को वोट देंगे। मुख्यमंत्री का दावेदार कौन लगता है भाजपा में? भाजपा में वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे। उनको थोड़ा साइड कर दिया गया, आला कमान ने साइड कर दिया थोड़ा, किसका दिया, तो क्या लगता है वो बनेगी या फिर किसी नई चेहरे को मौका मिलेगा? नए को भी मिल सकता है। और आपका ही वेट कर रहे थे हम। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। विकास, विधानसभा चुनाव होने वाले, विकास क्या माहौल लग रहा है आपको राजस्थान में? भाजपा के लिए लग रहा है, कांग्रेस के लिए लग रहा है, किसके लिए लग रहा है? कांग्रेस ने काफ़ी योजनाओं के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। हाँ। और जैसा रोष पिछले विधानसभा चुनाव में जनता में भाजपा के प्रति था, वैसा रोष इस बार कांग्रेस के प्रति दिख नहीं रहा है। पर धीरे धीरे तो फिर जनता क्या वही एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यही फिर चलता रहेगा? हो सकता है, पर अलग अलग विधानसभाओं का अलग अलग समीकरण रहता है, तो उस हिसाब से कह नहीं सकते कि कौन सी विधानसभा में, वो तो विधानसभा सरकार किसकी बनेगी कह नहीं सकते अपन। हाँ, सरकार पहले कह आंकलन नहीं कर सकते। जितेश कुमार। जितेश जी, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मानते हो, कौन बाजी मारेगा? विधानसभा चुनाव में सर ऑफिशियली कांग्रेस बाजी मारेगी। कांग्रेस बाजी मारेगी। और जो ताज है वो ताज किसी चेहरे पे सजेगा? अब ये तो देखो प्रेजेंट में सीएम श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, तो उनके चेहरे पे ही चुनाव। श्रीमान बोल रहे हो आप? कार्यकर्ता हो कांग्रेस पार्टी के? नहीं, बिल्कुल सर। तो हमारे जो सीएम है, सीएम अशोक गहलोत जी, तो वैसे फेस सीएम ही होता है। जब प्रेजेंट में गवर्नमेंट होती है किसी भी उसकी पार्टी की, तो उसका फेस जो होता है चुनाव के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, वो सीएम ही होता है। तो मानते हैं सीएम के चेहरे को लेकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और वैसे कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, वहाँ से अध्यक्ष खड़गे जी है, राहुल जी है, सोनिया जी है, सचिन पायलट जी भी है, सारी टीम एक अच्छी वर्किंग टीम है। सचिन पायलट साथ आएंगे गहलोत के? बिल्कुल साथ हैं, साथ प्रचार करते हुए देखे जाएंगे? बिल्कुल। जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि एक बाइक पे बैठ कर प्रचार कर रहे थे वो। बिल्कुल सर। अभी इन्होंने क्या है, जो अपने मतभेद थे वो मिटा सारे दिए। दूर कर लिए हैं। ये चुनाव आपको किसने बताया दूर कर दिए? सर ये जो इसकी इंटरनली इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में, और वैसे भी देखे जा सकते हैं मीडिया में, हो गया? सोशल मीडिया पर। इंटरनली क्या हुआ वो तो मुझे बताओ थोड़ा, इंटरनली क्या हुआ? इंटरनली ये हुआ है कि देखो, उनको सचिन पायलट जी है, उनको वहाँ पर जगह दी गई है कांग्रेस CWC में? हाँ, CWC में वर्किंग कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, थोड़ा ध्यान रखो यार। उनको जगह दी गई है, और वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक चादर के अंदर 2 दरवेश नहीं आ सकते। एक चादर के अंदर 2 दरवेश नहीं से आ सकते। अच्छा। एक मुहावरा है अपने मुहावरा राजस्थान है। में। हाँ, तो 2 दरवेश नहीं हो सकते। तो जब तक गहलोत जी यहाँ पर सीनियर सीएम है, सीनियर वो है कांग्रेस के पर्सन, तो तब तक वो उनके जूनियरशिप में काम करेंगे। और या फिर वो इंडिया के लिए, ऑल इंडिया
वहाँ पर कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अच्छा, और हो सकता है कि जब कांग्रेस पार्टी यहाँ रिपूट हो जाए तो सीएम गहलोत सर हैं जो वहाँ पर चले जाएं। अध्यक्ष के लिए उन्होंने बोला भी था कि अगर पार्टी रिपीट होती है तो मैं अध्यक्ष होना पसंद करूँगा, तो वो वहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देंगे सचिन पायलट को। अब ये तो पूरा निर्णय कांग्रेस कमेटी लेती है, जो उनका आला कमान है वो सचिन पायलट का नंबर कब आएगा मुख्यमंत्री बनने के लिए? उनके जो एमएलए वो तो बरकरार पार्टी की, ये तो पार्टी की अपनी वो होती है, पॉलिसी होती है कि वो किस टाइम पर किसको वो करने जाते हैं। पर जैसे सीनियरिटी देखी जाती है और 5 साल के अब इनके कार्यकाल को देखे जाए तो उसमें कोई कमी नहीं रही। आप कौन से विधानसभा से तैयारी कर रहे हो? हम सर मैं तो कोई कैंडिडेट नहीं हूँ, आरएस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं तो ये है, मेरे टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र है तो वहाँ पर कांग्रेस बाजी मारती। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र आता है, अब गंगापुर सिटी जिला बन गया, पहले करौली में था। अच्छा। वहाँ से रेगुलर कांग्रेस आती है और कांग्रेस ही आती रही है। चिंतरांश विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या माहौल लग रहा है आपको राजस्थान में? भाजपा कांग्रेस क्या माहौल लग रहा है? अब यार ये तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर है, जो अच्छी होगी जो चूज़ करेंगे वैसा ही है। 4.5 साल तक कांग्रेस रही, हाँ। कैसा लगा आपको कांग्रेस का कार्यकाल? एवरेज था। एवरेज, ज़्यादा खास नहीं था? ज़्यादा खास नहीं था। देखो क्या होता है कि कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ बुरी होती है। तो कुछ फेवर में थी स्टूडेंट के, कुछ नहीं थी, तो अब वो तो देखते अब क्या होता है। तो स्टूडेंट किस तरफ जाएगा? बीजेपी की तरफ जाएगा फिर कांग्रेस को फिर मौका देगा? ये तो यार देखो जो अभी हाल जो चल रहा है उस बेस पे तो ऐसा ही है कि इतना नहीं करा इन्होंने, और वो है कि बीजेपी अच्छा कर लेती है। हाँ। वो देखते हैं कैसे। नाम क्या आपका? कहाँ जा रहे हो? रामदेवरा जा रहे हो क्या? पैदल जाके आ गए। पैदल गए या बस में गए? नहीं, पैदल गया, अबे आ गया गाड़िया में। अच्छा, भाजपा अच्छी है कांग्रेस अच्छी है? अरे भाई क्या मजाक कर रहे हैं? ये बोले क्या मजाक कर रहे हैं, इनको बोला नहीं आ रहा। क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल है भाई। निर्मल, हाँ जी। विधानसभा चुनाव होने वाले निर्मल जी, क्या माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो हर जगह सही लग रहा है। अब देखो क्या है, सब अगर बीजेपी में वसुंधरा राजे आ जाए तो सब जने। अरे भैया यार कैमरा चल रहा है यार, कहाँ बीच में आ रहे हो? वसुंधरा राजे है। हाँ। वसुंधरा राजे हर कोई परेशान नहीं है। अगर वसुंधरा राजे कोई दूसरी जगह कोई अगर कैंडिडेट कोई उतारते हैं तो फिर देखा जाएगा, नहीं तो कोई अशोक गहलोत के बारे में लोग बता रहे हैं। जहाँ तो मैं तो वैसे बीकानेर से हूँ, लेकिन हर जगह अशोक गहलोत का ही बता रहे हैं। बाकी देखो आप बीकानेर से हो, हाँ। क्या मानना है कि वसुंधरा राजे से परेशान क्यों है लोग? अब जनता की सुनवाई नहीं। अरे यार ये भाई साहब बार बार आ रहे हैं बीच में। जनता की सुनवाई नहीं है, और है वही बात है, और तो क्या। अच्छा, सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही है पिछली जनता से, और जो कोई योजना है वो योजना वापस बंद हो जाती है। अब बाकी देखो आगे जनता का यही विचार है। कहना है कि वसुंधरा राजे के अलावा कोई दूसरा चेहरा देखने को मिलता है, प्रोजेक्ट तो किया जाता है तो फिर भाजपा को सोच सकते हैं, नहीं तो कांग्रेस ठीक है और तो कांग्रेस ही बता रहे हैं वैसे तो। अच्छा, क्या काम करते हो आप? मेरा काम ज्वेलरी का है। ज्वेलरी का काम ज्वेलरी है। का? हाँ जी। अच्छा, बहुत प्रॉफिट होता है ज्वेलरी में? प्रॉफिट तो क्या होता है, बस प्रॉफिट तो होने वाला टाइम गया। बस अब सब जगह दाल रोटी में जीएसटी ने क्या काम किया आपने? जीएसटी में तो सारों स्वर्णकार लोगों की सारों की कमर तोड़ दी। ना तो कोई अब टैक्स दुनिया भर का हो गया, और कोई मजदूरी सारी बाहर देनी पड़ती है। एक जैसे एक आइटम ही बनता है तो 10 जगह काम होता है। अरे क्या नाम है आपका? प्रकाश। हाँ। प्रकाश जी, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, भाजपा, कांग्रेस या तीसरा खेमा? तीसरा खेमा ही देखना चाहते हैं, क्योंकि वसुंधरा जी और अशोक जी ने पिछले 25 सालों में वैसे तो कुछ राजस्थान में किया नहीं है, लेकिन अब हम नए कैंडिडेट को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में इन वसुंधरा जी और अशोक जी का युग समाप्त हो। अब बस नया तीसरा कोई मोर्चा बने, तीसरा सीएम बने। कौन बनेगा तीसरा सीएम? देख लो, अशोक जी जब तक है तब तक पायलट जी को तो बढ़ने देंगे नहीं, ये तो 100% सच बात है। ठीक है, जब तक अशोक जी है तब तक पायलट को बनने नहीं देंगे सीएम, ये तो 100% सच बात है। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात है, और वसुंधरा बीजेपी में वसुंधरा जी की के सिवाय कोई दूसरा लीडर दिख नहीं रहा है, ये है। अच्छा, और आरएलपी को लेकर क्या मानना आप? आरएलपी देख लो, हनुमान बेनीवाल की जाट कैंडिडेट में जाट वोटों में काफ़ी मजबूती है, लेकिन अदर कास्ट में मजबूती नहीं है। और हनुमान जी के सिवाय आरएलपी में कोई दूसरा नेता नहीं है जो उनकी ठीक है भूमिका निभा सके। 3 विधायक है, पुखराज गर्ग, इंदिरा बावरी, नारायण बेनीवाल। उनको ज़्यादा कुछ लोग जानते नहीं है, यही तो समस्या है, उनको जानते भी नहीं है। अच्छा। और यदि बेनीवाल जी तो भी इधर तो आओ, अपनी पसंद तो बता दो। लाता हूँ क्या देर। हाँ, ये आप आवाज़ लगाओ उनको।
सांवला राम जी आवाज सांवला राम जी, हाँ क्या नाम है भैया आपका? अरे हमारा तो विजय सिंह नाम है। कुछ क्या? विजय सिंह। विजय सिंह, हाँ जी। कई अच्छा नाम है विजय सिंह। विजय सिंह जी, विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या मानना है? मानना तो बढ़िया भाजपा या कांग्रेस को मानना है। क्यों मानना है कांग्रेस? योजनाएं अच्छी है? हाँ सही है। कौन सी योजनाएं अच्छी है? योजना ऐसी अच्छी है कि नगर निगम ज़्यादा परेशान करती है, ठेला ठाड़ी की जगह नहीं मिलती है, ये परेशानी है। ठेला ठाड़ी वाले 20-20 साल पुराने, 33 साल पुराने, कहाँ जाए बेचारे, क्या खाएं? ठेला लगाते हो आप? ठेला लगाते हैं, यहीं लगाते हैं। किस चीज़ का? बतासी का। नगर निगम आए दिन परेशान कर रही है, पैसा ले जा रही है। पैसे ले जा रही है? हाँ अच्छा। रसीद काटती है कि कुछ सामान तोड़ फोड़ कर देती है, क्या करें बताओ उनके लिए। हम तो ये सोचते हैं कांग्रेस अच्छी है। हाँ। ना कांग्रेस हमारे राज्य में काम सही करती, ना बीजेपी करती काम। जनता परेशान है। जनता परेशान है। क्या करें, कहाँ जाए? कहाँ जाए? गरीब आदमी, बड़ा आदमी कमा रहा है, गरीब आदमी मर रहा है बेचारा। राशन फ्री देने से क्या हो रहा है? तो अब की बार किसको मौका दोगे? मौका तो हम तो कहा हमको, जो गरीबों को सोचेगा, जो सबको उसको मौका 4.5 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। राज रहा है यहाँ पे। बोल रही है कि हमने जनता की लोक कल्याणकारी योजनाएं दी है, जनता खुश भाई है। जगह ठेला ठाड़ी वालों को जगह मिलना चाहिए, कहीं बैठाइए उनको, धंधा करें। इधर आओ, क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करते हो? हाँ। पेपर लीक खूब हो रहा है राजस्थान में। पेपर लीक की घटना सामान्य से हो चुकी है आज राजस्थान। सामान्य से हो चुकी है हर फील्ड में। तो कहाँ गलती मानते हो आप? गलती कही कि सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो अपने दायित्व को सही तरह से नहीं निर्वहन कर पा रहे हैं, उनकी बात के रूप में कह सकते हैं। उनका ही अगर संचालन ठीक नहीं होगा तो हम स्टूडेंट क्या करेंगे? प्योर हिंदी बोल रहे हो आप? हाँ, शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हो आप, ठीक है। हाँ, तो वो बात भाजपा की तरफ जाओगे, कांग्रेस की तरफ? मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, ना तो मैं किसी पार्टी से संबंधित। धूप में आ जाते हैं। मैं किसी पार्टी से संबंधित नहीं हूँ, ना ही मुझे किसी पार्टी, ना मैं वोट है, ना मेरा वोट अभी। चाहते कि आप कुछ पसंद होगी आपकी? आप पसंद है ना, मैं किसी नेता से जुड़ सकता हूँ, किसी नेता से संबंधित, पर पार्टी से संबंधित मैं नहीं हूँ, तो मुझे किसी पार्टी से जुड़ना ये नहीं। मतलब कांग्रेस आनी चाहिए, भाजपा आनी चाहिए? सरकार कोई भी आए जो अपने काम का सही से निर्वहन कर पाए, वो बात हो चाहिए। सरकार कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे काम को किस तरह से लेते हैं, वो किस तरह से हमारे काम को करते हैं, बेरोजगारी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा और अन्य जो भी सामान्य लोग हैं जो या बिलो पॉवर्टी लाइन, उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें हो सकती है, उनके लिए करनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें हो सकती है। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। बात करोगे? हाँ। क्या नाम है आपका? पुनीत कुमार जानी। पुनीत कुमार सैनी? जानी जाट सैनी? हाँ, जानी हाँ, जसना जी संप्रदाय से। अच्छा, थोड़ा इधर आ जाओ। विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या मानना है, सरकार किसकी बनेगी राजस्थान में? देख, सरकार में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार भी अच्छी सरकार। गहलोत जी सरकार ने जिस प्रकार अभी बच्चों के लिए योजनाएं चलाई है, स्कॉलरशिप और स्मार्टफोन देना, तो ये भी सरकार अच्छी है, और बीजेपी भी अच्छी है, दोनों सरकार को। एक भैया गमछा बांध के आ रहे हैं, भैया इधर आना एक बार, इधर आओ। अरे गमछा लेके आओ, धूप में गमछा सही है, ओढ़ लो वापस, कोई दिक्कत नहीं है, धूप है। इधर आओ, क्या नाम है आपका? रिंकू। हाँ। विधानसभा चुनाव होने वाले रिंकू जी, कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी, क्या लगता है आपको? पता नहीं, देखते हैं। कोई सी नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। त्रिकोणीय किन किन में होगा? मतलब किसी की बहुमत नहीं मिलेगा, ना तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलेगा, ना ही बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, मतलब और फिर कौन सा टक्कर कौन देगा? टक्कर दोनों बराबरी की। त्रिकोणीय बोला ना आपने? हाँ। तीसरा कौन होगा? तीसरा तो निर्दलीय रहेंगे ना, निर्दलीय उम्मीदवार, वो जिधर समर्थन की आम आदमी पार्टी आ रही है। आम आदमी पार्टी की नहीं आएगी सीट, एक भी सीट नहीं आएगी? एक भी नहीं आएगी। अच्छा, और आरएलपी की? आरएलपी की आ सकती है 1 या 2, इतनी नहीं है, इतना इम्पैक्ट नहीं है आरएलपी का। आरएलपी की नहीं, वो तो टक्कर रहेगा दोनों। अच्छा, टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में स्पष्ट बहुमत तो नहीं लगता किसी का है। क्या नाम बताया आपने अपना? उदय सिंह। बताया नहीं था, मैंने पूछा, आप बताया। तो उदय सिंह का कहना था कि राजस्थान में त्रिकोणीय मुकाबला होगा। किसी का कहना था कि कांग्रेस ने अच्छा काम किया और सरकार वापस कांग्रेस की आनी चाहिए। किसी ने कहा सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक है। किसी ने कहा कि वसुंधरा राजे का चेहरा के अलावा कोई दूसरा आता है तो मौका देने की सोच सकते हैं। राजस्थान में भाजपा रिपीट हो सकती है। हमने कई लोगों से बातचीत की, कई लोगों से मैंने सोचा उससे बात कर लेता हूँ लड़की से। चलो छोड़ो, कोई नहीं, आप बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।